हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले 4 से 5 इंपॉर्टेंट टॉपिक को। तो चलिए स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले तो यहाँ पे बुलेट ट्रेन के साथ। हर किसी को पता है कि जो पहली बुलेट ट्रेन है उसका इंतज़ार अभी भी हर कोई यहाँ पे कर रहा है। एंड उसी के साथ साथ ये भी बताया जा रहा है कि भविष्य में और भी बुलेट ट्रेन यहाँ पे हमारे भारत देश में देखने को यहाँ पे मिल सकती है। ऑब्वियसली एक बुलेट ट्रेन से तो कुछ काम होगा नहीं, वो तो एक शॉर्ट डिस्टेंस के चलते एक प्रोजेक्ट की शुरुआत करने की कोशिश यहाँ पे की जा चुकी है। एंड उसी के लिए आप देख सकते हैं कितना सारा काम, क्योंकि थोड़ा टफ रहता है इन सारी चीज़ों को मतलब हैंडल करना करके। बट चलिए कोई बात नहीं। आने वाले समय में अगर देखा गया तो और भी बुलेट ट्रेन्स यहाँ पे आ सकते हैं। तो इस चीज़ के चलते कौन से कंपनीज़ को फ़ायदा मिलेगा, तो उसी से रिलेटेड हम लोग बात करने वाले। तो सबसे आसान सी चीज़ है, एल को तो फ़ायदा मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, एल की अगर हम बात करें, एल की जो कंपनी एल कंस्ट्रक्शन, तो उन्होंने पहला जो बुलेट ट्रेन का प्रोजेक्ट भी देखने को मिला है, उसमें भी उन्होंने बड़ा योगदान यहाँ पे दिया है। ठीक है, जो आप सभी लोगों को पता ही है, मुंबई टू अहमदाबाद जो हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलने वाला है पहला बुलेट ट्रेन। तो इसी से रिलेटेड एल का स्टॉक आप चाहो तो इस चीज़ के चलते स्टडी कर सकते हो। काफ़ी सारे ऑर्डर्स एल को यहाँ पे भविष्य में मिलने के चांसेस यहाँ पे रहेंगे। और ये सिर्फ एक बुलेट ट्रेन से रिलेटेड नहीं, और भी अलग अलग इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड इनको लगातार ऑर्डर्स यहाँ पे भविष्य में मिलने वाले। देन अगर हम लोग बात करें उसी के साथ साथ अल्ट्राटेक सीमेंट जैसी कंपनियां, इसको भी आप ज़रूर फोकस में यहाँ पे रख सकते हो। अपना योगदान ज़रूर ये बुलेट ट्रेन में हम लोग को देते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकती है। एंड उसी के साथ साथ सीमेंस लिमिटेड, ये जो कंपनी, विदेशी कंपनी जिसकी सब्सिडरी हमारे देश में देखने को मिल जाती है। तो विदेश में देखा गया तो सीमेंस ने काफ़ी सारे बुलेट ट्रेन से रिलेटेड प्रोजेक्ट्स यहाँ पे हैंडल किए हैं। ऑब्वियसली इनकी जो पेरेंट्स कंपनी है उनकी हम लोग बात कर रहे हैं। इंडिया में अगर देखा गया तो सीमेंस लिमिटेड भी काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिखा सकता है। ये भी कंपनी अगर देखा गया बैलेंस शीट वाइज काफ़ी स्ट्रॉन्ग कंपनी है। 12,000 13,000 करोड़ के रिजर्व्स है। लॉन्ग टर्म बोरिंग की बात करें तो जीरो, शॉर्ट टर्म बोरिंग की बात करें तो जीरो, एकदम डेट फ्री कंपनी है। एंड कैश इक्विवेलेंट की बात करें तो 7,25,000 करोड़ का कैश है। एकदम पावरफुल कंपनी है। लगभग 2 लाख करोड़ का मार्केट कैप वाली दमदार कंपनी देखने को मिल जाती है। कैपिटल गुड्स की अगर हम लोग बात करें, इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट सेगमेंट में हम लोग को काम करते हुए देखने को मिल जाती है। वहाँ पे नंबर 1 पोजीशन पे ये कंपनी काम यहाँ पे कर रही है। एंड ऊपर से अगर देखा गया शेयर होल्डिंग पैटर्न में भी 75% फुल्ली प्रमोटर के पास है। बचा हुआ 25 में से भी 8, 7, 15-16% की अगर बात करें तो इंस्टीट्यूशंस के पास, एंड पब्लिक के पास 9-9.25% की होल्डिंग देखने को मिल रही है। अगर आप चाहो तो सीमेंस लिमिटेड को भी स्टडी यहाँ पे कर सकते हो। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों तो इलॉन मस्क। यस दोस्तों, इलॉन मस्क आप सभी लोगों को पता है काफ़ी ज़्यादा हम लोग को चर्चे हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। एंड फिलहाल तो अभी की अब हम लोगों को खबर देखने को मिल रही थी कि 21 एंड 22 अप्रैल 2 दिन का दौरा इलॉन मस्क का हमारे भारत देश में यहाँ पे होने वाला था। अभी मैं था क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आप सभी लोगों को पता भी होगा, अगर जिसको नहीं पता तो बताना चाहूँगा कि उनका जो विजिट है हमारे देश में, वो प्लान उन्होंने फिलहाल तो कैंसिल किया है, या फिर आप चाहो तो बोल सकते हैं पोस्टपोन किया है। तो अभी की अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं इलॉन मस्क अभी हमारे इंडिया में अभी फ़िलहाल तो यहाँ पे आने वाले हैं नहीं। बट ये बताया जा रहा है कि उन्होंने पोस्टपोन किया है। पोस्टपोन मतलब बताया जा रहा है कि शायद से ये जो साल है दिसंबर नवंबर के करीब करीब वो आ सकते हैं। ऐसी फ़िलहाल तो बातें अभी आते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। डेफिनेटली हम यहाँ पे कह सकते हैं कि इलॉन मस्क इंडिया में यहाँ पे आएंगे। 21-22 अप्रैल को बातचीत यहाँ पे होने वाली थी। काफ़ी सारी चर्चाएं बाजार में होती हुई देखने को मिल रही थी। खास करके देखा गया तो टेस्ला से रिलेटेड या फिर स्टारलिंक की बातचीत यहाँ पे हो सकती थी, इससे रिलेटेड चर्चाएँ चल रही थी। फिलहाल हम यहाँ पे कह सकते हैं इन चर्चाओं के ऊपर थोड़ा सा फुल स्टॉप लगते हुए देखने का, फुल स्टॉप नहीं, थोड़ा बहुत रुकावट हम लोग को देखने को मिल रही है। तो इसका फ़ायदे की अगर हम बात करें, फ़ायदा मतलब क्या, टाटा मोटर चलो थोड़ी सी राहत की सांस लेगा, ये एक पॉइंट हम लोग को देखने को मिल रहा है। उसी के साथ साथ स्टारलिंक की बात करें तो रिलायंस इंडस्ट्री, भारतीय एयरटेल की बात करें, वोडाफोन आइडिया की बात करें, ये भी राहत की सांस लेंगे। क्योंकि इलॉन मस्क अगर आ जाता है, उनकी जो कंपनी है बहुत ही हैवी कॉम्पिटिटर है, ऐसा नहीं कोई छोटा मोटा प्लेयर है करके। एंड खास करके टेलीकॉम कंपनीज़ की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो आप सभी लोगों को पता है यहाँ पे तो सब कुछ रेडी है। स्टारलिंक की अगर हम लोग बात करें, सैटेलाइट उनके रेडी है, बस उनको यहाँ पे परमिशन चाहिए। एंड उसके बाद अगर ग्रीन सिग्नल अगर कंप्लीटली इनको यहाँ पे मिल जाता है तो जियो को अगर बात करें, भारतीय एयरटेल की बात करें, वोडाफोन आइडिया तो वैसे ही ऑलरेडी बर्बाद कंपनी है, बट फिर भी इनको तो बहुत ही ज़्यादा तकलीफ हम लोग को भविष्य में देखने को यहाँ पे मिल सकता है अगर हम लोग इंटरनेट के सर्विसेज की बात करें तो। बट फिलहाल अभी हम कह सकते हैं कि इलॉन मस्क अप्रैल मंथ में यहाँ पे नहीं आ रहे हैं। अभी बाद में बताया जा रहा है, अलग अलग रिपोर्ट्स यहाँ पे आती रहेंगी, नवंबर दिसंबर में आएंगे करके, कितना सच कितना झूठ पता नहीं। वहाँ पर भी हम लोग को इलेक्शन देखने को यहाँ पे मिल रहा है, बहुत सारी चीज़ें रहेंगी। बट चलिए फिलहाल तो हम कह सकते हैं कि वो भारत में अभी आते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाले नहीं है।
नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों तो कैनरा बैंक से रिलेटेड बाप रे बाप इतने सारे सवाल यहाँ पे कमेंट सेक्शन में आते थे। किस चीज़ के चलते? एक बीच में बड़ा अनाउंसमेंट हुआ था कि कैनरा बैंक ने यहाँ पे स्प्लिट अनाउंसमेंट किया है। तो स्प्लिट से रिलेटेड 1:5 का स्प्लिट, 10 का फेस वैल्यू, 2 का कुछ तो क्या था, मतलब 1 के बदले 5 शेयर्स। तो इससे रिलेटेड रिकॉर्ड डेट आया नहीं। तो चलिए दोस्तों फाइनली वो डेट सामने आते हुए देखने को मिल चुकी है 15 मई। यस, 15 में रिकॉर्ड डेट सेट यहाँ पे हो चुकी है। मैंने बहुत बार अपडेट देते हुए भी आप लोगों को कहा था ये बोनस स्प्लिट के जो भी अनाउंसमेंट होते हैं उसके बाद ये एक्चुअल में चीज़ होने के लिए काफ़ी टाइम लगता है, शेयर होल्डर का अप्रूवल लगता है, उसके बाद डेट्स निकलते हैं। तो इसलिए वो टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है। तो इस चीज़ को समझो, ठीक है। हाँ, इसके ऊपर एक देखा गया तो कोई सेबी ने यहाँ पे काम करना चाहिए, एक फिक्स टाइम लेकर आना चाहिए कि बोनस देना है, स्प्लिट देना है तो इससे रिलेटेड इतने इतने दिन में देना चाहिए या फिर अनाउंसमेंट के बाद देना चाहिए। वो भी अगर देखा गया तो अभी तक रूल बनते हुए देखने को नहीं मिला है। तो इसलिए मैं भी जवाब नहीं दे पाता हूँ कि कब तक आएगा करके, वी डोंट नो, लंबा प्रोसेस रहता है। तो चलिए अभी जैसे ही खबर यहाँ पे सामने आ गई, मैंने आप लोगों के सामने खबर यहाँ पे रख दी। तो कैनरा बैंक क्या करेगा, 15 मई को रिकॉर्ड डेट उन्होंने सेट करके यहाँ पे रखा है। सो 15 मई के पहले पहले जिनके पास यहाँ पे शेयर्स यहाँ पे रहेंगे वो स्प्लिट के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। ये बेवकूफ़ी वाली बात होती है कि स्प्लिट के लिए खरीदना, ठीक है। आपको कंपनी अच्छी लगती है तो फिर वो डिफरेंट पार्ट है एंड वही सही पार्ट है। बट स्प्लिट मिल रहा है, बोनस मिल रहा है, डिविडेंड दे रहा है, बायबैक दे रहा है, उसके लिए स्टॉक नहीं खरीदा जाता है। एंड इन्वेस्टमेंट के लिए तो बिल्कुल नहीं, वो तो सुसाइडल है, डिसीजन है। तो ये भी पॉइंट हम लोग को जरूर पता है यहाँ पे होना चाहिए। वैसे देखा गया कैनरा बैंक अगर बात करें सरकारी बैंक है एंड कैसा है इसका परफॉर्मेंस ओवरऑल देखा गया तो सरकारी बैंक का परफॉर्मेंस इतना कुछ खास नहीं होता है। हाँ, पिछले 1-1.5 साल जितने भी सरकारी कंपनीज है उन्होंने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस यहाँ पे जरूर दिखाया है। तो इसी चीज़ के चलते रिकवरी तो अच्छी देखने को यहाँ पे मिल रही है। एंड मार्केट कैप भी अगर हम देखेंगे तो लाख करोड़ का मार्केट कैप देखने को यहाँ पे मिल रहा है। नेक्स्ट अगर हम लोग आगे बढ़ेंगे दोस्तों तो ऑफर फॉर सेल, यस, ओएफएस की बात करेंगे तो आप सभी लोगों को पता ही है कि एग्जिस्टिंग प्रमोटर अपना शेयर्स क्या कर लेते हैं, यहाँ पे बेच देते हैं। तो उसी को हम लोग ऑफर फॉर सेल यहाँ पे कहते हैं। एंड फिलहाल अगर देखा गया ऑफर फॉर सेल से रिलेटेड सबसे बड़ा अगर कोई अनाउंसमेंट यहाँ पे आता रहता है तो सरकार के ओर से हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलता रहता है। वैसे तो देखा गया इससे रिलेटेड कोई भी खबर आप लोगों को पहले यहाँ पे नहीं मिलेगी। जो भी खबरें आती रहती है वो मार्केट में रिपोर्ट्स के जरिए होती है, क्योंकि ऑफर फॉर सेल जब एक्चुअल में ओपन करना होता है उसके कुछ ही टाइम पहले, कुछ घंटे पहले ही ऑफिशियली अनाउंसमेंट उसकी की जाती है। उसके पहले अनाउंसमेंट ऑफिशियली की जाती नहीं है। रिपोर्ट के जरिए चीज़ें यहाँ पे चलती रहती है। सो ये भी जो बात मैं आप लोगों के सामने रखने वाला हूँ वो रिपोर्ट के जरिए रखने वाला हूँ, जहाँ पे सरकार 2 कंपनीज में इसी फिनेंशियल ईयर 25 में अपने कुछ कंपनीज का स्टेक यहाँ पे बेचने वाली है। ऐसी खबर रिपोर्ट के जरिए सामने आते हुए देखने को मिल रही है। उसमें से पहली कंपनी है GIC, यस, जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। सो GIC की अगर हम लोग बात करें तो इसका भी मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देखेंगे तो जब से शुरू हुआ है तब से लेकर अभी तक बस वेल्थ डिस्ट्रक्शन ही देखने को यहाँ पे मिला है। अभी पिछले 1-1.5 साल आपको पता ही है सरकारी कंपनी में अच्छे जंप देखने को मिले, इसलिए इतनी तो रिकवरी हुई है, वरना तो ये लिटरली 2-2 डिजिट में स्टॉक चलते हुए देखने को यहाँ पे मिलते थे। सो GIC की बात करें तो रिपोर्ट के जरिए खबर सामने आ रही है, आप देख सकते हो 85% प्रमोटर के पास होल्डिंग देखने को मिल रही है, जो कि 75 के नीचे यहाँ पे रहना चाहिए था। 3 साल कब के कंप्लीट हो चुके हैं। लोग कोर्ट में भी चले गए थे तो कोर्ट में इन्होंने बोल दिया कि भाई बीच में तो कोविड था तो हमें थोड़ा एक्सटेंशन दीजिए करके, तो कोर्ट ने भी सारी चीज़ें यहाँ पे मानी है। तो इसी चीज़ के चलते अभी इनको जल्द से जल्द क्या करना पड़ेगा, 75:25 का रेशियो यहाँ पे लाना पड़ेगा। मतलब बेसिकली आप कह सकते हो 10% तो स्टेक एटलीस्ट इनको बेचना ही है 75 एंड 25 का रेशो को फुलफिल करने के लिए। तो ये एक पॉइंट आप लोगों को जरूर पता है यहाँ पे होना चाहिए। तो GIC से रिलेटेड OFS के अनाउंसमेंट इस साल मतलब हम लोग हमेशा फिनेंशियल ईयर के हिसाब से बात करते हैं 31 मार्च 2025 के पहले पहले कभी भी यहाँ पे अपना OFS लेकर यहाँ पे आ सकते हैं। फिलहाल का माहौल इनके लिए काफ़ी अच्छा है बिकॉज स्टॉक्स बहुत ही अच्छी तरीके से निचले लेवल से भागते हुए देखने को मिल चुके हैं। सो ये एक पॉइंट आप लोगों को जरूर पता है यहाँ पे होना चाहिए। देन अगर हम लोग बात करें दूसरी कंपनी है LIC, यस दोस्तों, LIC से रिलेटेड भी चर्चाएं चल रही है। LIC में तो आपको पता ही है 96.5 मतलब केवल 3.5% यहाँ पे IPO लाया गया था, मतलब स्टेक सेल के चलते, आप उसको भी OFS ही कह सकते हो। तो कितना बड़ा IPO था, हमारे देश का सबसे बड़ा IPO था। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो इनका पूरा 75-25 का रेशो कंप्लीट ऐसा इतना ही इजीली यहाँ पे होने वाला है नहीं। इसलिए तो इनको एक्सेप्शनल केस में 10 साल एक्स्ट्रा यहाँ पे दिए जा चुके हैं कि भाई आपको 3 साल का रूल नहीं है, 10 साल का हम लोग टाइम देते हैं, आप 10 साल तक क्या कर सकते हो, 75-25 का रूल को कंप्लाई यहाँ पे कर सकते हो करके। सो LIC भी यहाँ पे क्या करेगा, धीमे धीमे करके अपना कुछ स्टेक यहाँ पे बेचते रहेगा। एंड इसी से रिलेटेड कुछ हम लोगों को खबरें बाजार में चलते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। जैसे कि आप देख सकते हैं फाइनेंशियल ईयर 25 की बात करें तो यहाँ पे इंडिया मतलब वही भारत देश की अगर बात करें, सरकार की बात करें, 10% स्टेक GIC में बेच सकता है। ये एक पॉइंट रिपोर्ट के जरिए आ रही है। एंड LIC की बात करें तो आने वाले नेक्स्ट 7 साल में 10% स्टेक बेच सकता है। एंड
25% पूरा स्टेक बेचने के लिए उनको 10 साल का टाइम लगेगा। तो ये फिलहाल तो पॉइंट बताया यहाँ पे जा रहे हैं, जो कि फिलहाल तो 10 साल का ही टाइम इनको दिया जा चुका है। सो इसी चीज़ के चलते हम ज़रूर यहाँ पे कह सकते हैं कि LIC एंड GIC, खास करके LIC से ज़्यादा GIC जो स्टॉक है वो रडार के ऊपर यहाँ पे ज़रूर रहेगा, क्योंकि ऑलरेडी इनका 3 साल भी कंप्लीट हो चुका है। सो ज़रूर यहाँ पे इस साल में GIC की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, प्लस शायद से न्यू इंडिया एश्योरेंस भी है, अब चेक कर रहे हैं ना, वहाँ पे भी इनको स्टेक सेल करना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे भी टाइम, क्योंकि कोर्ट में जब गए थे तो GIC एंड न्यू इंडिया एश्योरेंस दोनों के साथ यहाँ पे चीज़ें लेकर गए थे कि भाई इनका तो टाइम खत्म हुआ है, अभी तक तो ये 75 का रूल कंप्लाई नहीं कर रहे, तो कोविड के बहाने के चलते इनको एक्स्ट्रा टाइम यहाँ पे मिल चुका है। तो एक पॉइंट आप लोगों को पता होना चाहिए। सो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। तो आप चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हैं, और हमारा एक और चैनल है फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस करके, तो इसके ऊपर जो वीडियो आया है उसको भी जरूर देख लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है। इसका लिंक भी मैंने ऊपर आई बटन पे नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। सो चलिए इस वीडियो को यहीं पे क्लोज करना चाहूँगा, मिलते हैं अगले वीडियो में या फिर मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय।